सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर 8 अंगों में प्रसिद्ध इधर ऊपर 8 अंगों में प्रसिद्ध 8 व्यक्तियों की कथा यहाँ पर हम सुन रहे, जिनमें अभी हम बात्सल अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनि की कथा सुन रहे हैं। अभी हमने सुना अकपनाचारी सासु महाराज हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके, जहाँ का राजा पद्म जो कि न्याय प्रिय था और धर्मात्मा था, ऐसे राज्य में 4 मंत्री जो कि श्री वर्मा के राज से निकाल दिए गए थे, पद्म के राज्य में शरण को प्राप्त हो चुके हैं और मंत्री पद को प्राप्त कर ली है। राज्य सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जैसे अकपनाचार्य सासु महाराज का आगमन उन मंत्रियों के द्वारा सुना जाता है तो मंत्रियों का मन विक्षिप्त हो जाता है, उनके मन में भय बैठ जाता है। राजा तो मुनियों का भक्त है, राजा तो मुनियों का भक्त है, और यदि राजा को पता चल गया हमने मुनियों पर उपसर किया है तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। भय से कांप रहे हैं और मंत्रा कर रहे हैं, कहते हैं सर्प कछली छोड़ दे, लेकिन इससे उसका जहर नहीं छूटता। स्थान बदल लिया था उन्होंने, उज्जैनी से भागकर हस्तिनापुर आ गए और इतना अपमान हो गया था, तब भी जो परिणाम थे वो नहीं बदले थे उनके। दुर्जन दुखी होकर अपने स्वाब को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति जानता है मैं सामने वाले से नहीं सक पाऊंगा, तब भी बार बार उसका बुरा करने की सोचता है। उसको पता रहता है कि इसका मैं बुरा करने जाऊंगा तो मेरा ही बुरा हो जाएगा, तब भी वो बार बार जो दुर्जन प्रकृति का व्यक्ति है वो बार बार उसका बुरा करने का सोचता है। यद्यपि 4 मंत्री जानते थे कि हम इनके साथ विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी पूर्व का जो अपमान था उनको भूलने नहीं दे रहा था। अंदर ईर्ष्या की अग्नि भड़क रही थी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भी विपरीत चलती है। उन मंत्रियों ने बुद्धि विपरीत हो गई और अपंगनाचारी सासवी राजा संघ का विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए युक्ति सोच रहे थे। तभी याद आया
कि राजा के पास अपना एक वचन उधार रखा हुआ है। राजा के पास जाते हैं, राजन आपने हमको पूर्व में एक वचन दिया था, आज हमको उस वचन को चाहिए। राजा कहता है ठीक है, आपकी धरोहर है, जब मांगो तब। क्या चाहिए? 7 दिन का राज्य चाहिए, 7 दिन का राज्य चाहिए, और आप राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। 7 दिन का राज रहेंगे और आप अपने रनवास में ही रहेंगे, आप बाहर नहीं आएंगे 7 दिन तक। राजा बाहर आएगा तो उनको पता था, राजा बाहर आएगा तो प्रजा राजा से गुहार लगाएगी अन्याय के ऊपर होने पर, इसलिए राजा 7 दिन बाहर नहीं निकलना आपको, और 7 दिन तक हम राज्य करेंगे। राजन का ठीक है, कुछ सोचा ना समझा और अनुमति प्रदान कर दी। इधर मंत्रियों ने महायज्ञ की घोषणा कर दी, विश्व शांति यज्ञ की घोषणा करके यज्ञ के बहाने जिस उद्यान में 700 मुनिराज बैठे हुए थे, उसी उद्यान के चारों ओर घेरते हुए हवन कुंड तैयार किए और उसमें अनेक प्रकार के पशुओं का बलि प्रारंभ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा एक पशु जब मर जाता है तो उसकी दुर्गंध से नहीं होती, और जब पशु को जलाया जाए तो कितनी भीषण दुर्गंध निकलती है। चारों तरफ से हवन चालू हो गया, भीषण दुर्गंध से युक्त वायु बहने लगी। इधर मुनिराज को समझ में आ गया कि कोई विधर्मी हमारे ऊपर उत्सर्ग प्रारंभ कर दिया है, इसलिए सभी मुनिराजों ने नियम संलेखना ले ली। 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक यम संलेखना और एक नियम संलेखना। यम संलेखना तो जीवन पर्यंत के लिए आहार पानी का त्याग, आज से जीवन पर्यंत के लिए आहार पानी का त्याग, अब कभी भी आहार नहीं करेंगे, कभी पानी नहीं पिएगा, ऐसा नियम ले देना, ये यम संलेखना कहलाती है। और नियम संलेखना एक परिस्थिति विशेष तक, जब तक ये उपसर्ग चलेगा, जब तक ये पीड़ा चलेगी, जब तक ये समस्या चलेगी, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। जब तक ये अवसर दूर नहीं होगा, मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, ऐसा संपूर्ण संघ ने नियम संलेखना ले ली। उन मंत्रियों को तो मुनियों को मानना था, सीधा मान नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार सीधा मानने गए थे तो फंस गए थे। इस बार यज्ञ के बहाने ऐसा यज्ञ करेंगे, दुर्गंध यज्ञ करेंगे, सांस ही लेने नहीं मिलेगी, तो अपने आप मर जाएगा व्यक्ति बिना सांस लिए। इस तरह से युक्ति सोचकर कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, सारे मुनि मर भी जाएं, जब मर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा राजा को हमने पहले उपसर्ग किया था इनके ऊपर, हम तो अपना हवन कर रहे हैं, हमें क्या पता, हमको तो पता नहीं था, ऐसा कहकर बच भी जाएंगे। इधर उपसर्ग प्रारंभ हो गया, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, नगर में हाहाकार मच गया। नगर के लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे, इतनी दुर्गंध थी। और इधर मुनिराज नियम संलिखना लेकर बैठ चुके हैं, और वहां से मुनिराज हिल नहीं रहे अपने स्थान से। नगर में हाहाकार मच गया कि मुनिराज उद्यान के अंदर हैं, भूखे प्यासे हैं, और ऊपर से इतनी दुर्गंध में वायु बह रही है, क्या हो रहा हो उनका। चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं उद्यान में। अब मुनिराजों की हालत खराब होना शुरू हुई, आंखों से नाकों से सब जगह से उनका मल निकलने लगा, नाक के रंध्र मुंदने लगे, कान के छिद्र मुंदने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब भी सभी मुनिराज अपने ध्यान में स्थित रहे। 1 दिन निकला, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गए, लेकिन वो हवन तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर मुनिराज अपने नियम में अडिग बैठे हुए हैं,
इधर पूरे नगर में हाहाकार मचाए। इधर राजा पद्म को जब पता चला, लेकिन वो तो बंध चुका था, नियम दे चुका था, वचन दे चुका था कि राजमहल से बाहर नहीं निकलना है, और 7 दिन का राज तो कुछ कर भी नहीं सकता था। 6 दिन निकल चुके, सारे मुनिराजों की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, मरणासन अवस्था तक पहुंचने की स्थिति में पहुंच चुके थे। तभी मिथिला नगरी में स्कार्षण मुद्रा में स्थित सुसागर मुनिराज जी रात्रि के अर्ध पहर में कांपती हुई श्रवण तारे को देखते हैं, श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ देखते हैं। रात्रि के अर्ध पैर में सामयिक करते हुए उन्होंने श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा, हिलते हुए देखा, और जैसे ही श्रवण नक्षत्र को हिलते दिखा तो अपने निमित्त ज्ञान से, वधि ज्ञान से जाना हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है। और जैसे ही उनके ज्ञान में झलका कि 700 मुनिराज उपसर्ग चल रहा है, उनके मुख से निकल गया घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। उनके पास में पुष्पधर नाम के एक क्षुल्लक बैठा हुआ था। अचानक गुरुदेव रात में कैसे बोले? रात में तो मुनियों को तभी आज्ञा है जब कोई विशेष समाधि चल रही हो या कोई विशेष परिस्थिति आ चुकी हो, किसी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए, संबोधन करना हो, तो मुनिराज रात्रि में मौन तोड़कर उसको संबोधन करते हैं। वैसे तो वो मौन ले लेते हैं, अपना सामयिक के लिए बैठे और मौन, अगले दिन जब सामयिक कर लेंगे उसके बाद ही मौन खोलते हैं। सुबह रात्रि में सायकालीन सामयिक से लेके अगले दिन सुबह की सामयिक तक का उनका मौन हो जाता है। अब जब सुबह के साथ तभी खोलेंगे, रात्रि में तो कोई विशेष संबोधन करना हो, कोई विशेष किसी श्रावक की अंतिम श्वास निकल रही हो और उसको लेकर कोई आ जाता है, उसको संबोधन करने के अवसर पर, अथवा किसी की संलेखना चल रही हो और वहां बैठकर उसको संबोधन करना होता है, तो रात्रि में मुनिराज उसको संबोधन कर सकते हैं। बाकी अनावश्यक रूप से मौन। अचानक गुरुदेव बोले क्यों? क्या हो गया? किस पर घोर उपसर्ग? क्षुल्लक जी हाथ जोड़कर गुरु के सामने, गुरुदेव क्या हो गया? किस पर उपसर्ग आया है? सुसार जी कहते हैं हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। स्वामी कैसे दूर होगा? एक करुणा देखो आप, ये थी पहले करुणा, वात्सल्य धर्म। एक धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग आता था तो दूसरे धर्मात्मा को पीड़ा होती थी। एक धर्मात्मा यदि कष्ट में आ जाता है तो दूसरे धर्मात्मा को पीड़ा होने लगती है। हमारा धर्मात्मा कष्ट में है, लेकिन आज के समय में ऐसे भाव हो चुके हैं कि एक धर्मात्मा कष्ट में होता है तो दूसरे धर्मात्मा को सुकून मिलता है। अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा था ना, अच्छा हुआ। बहुत ऊपर उठ रहा था ना, अच्छा हुआ। और ऊपर उठो, गिर गए, आया मजा। एक धर्मात्मा यदि ऊपर उठता है, ऊंचाइयों को छूता है, उसे देखकर दूसरा व्यक्ति जलता है और किसी कारण से वो गिर जाए नीचे तो बड़ा प्रसन्न होता है। और टीवी पे आओ और प्रवचन करो और ऐसे करो, गिर गए। ये नहीं अरे वो गिरा है, मैं जाकर उससे पूछूं क्या बात है, तुम तो धर्म के ध्वज को ऊपर लेके जा रहे थे, अचानक नीचे कैसे फिसल गए? उसको पूछेगा नहीं और बल्कि खुश होगा, अच्छा है गिरा, अब अपना झंडा आगे रहेगा। उसका क्या ना, तो अपना झंडा आगे रहेगा। लेकिन सुसार मुनिराज के अंदर करुणा। विद्याधर शुल्लक पूछता है भगवान कैसे उपसर्ग दूर होगा? तो कहते हैं धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज साधना कर रहे हैं।
विष्णु कुमार विराज साधना कर रहे हैं, उन विष्णु कुमार विराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, वही इस अवसर को दूर कर सकते हैं। शुल्लक जी आज्ञा लेकर, विद्याधर तो थे, विद्याओं के धनी थे, तो आकाश मार्ग से तुरंत धरणीधर पर्वत पर पहुंचते हैं। धरणीधर पर्वत पर जहां पर कि विष्णु कुमार विराज ध्यान साधना में लीन थे, तभी शुल्लक पहुंचकर वहां पर धरणीधर पर्वत पर स्थित विष्णु कुमार विराज को बार बार नमोस्तु करता है। विराज अपने ध्यान से आंखें खोलते हैं, अचानक कौन है जो बार बार नमोस्तु कर रहा है। यहाँ पे अलग इस ऊपर पर्वत पर आकर देखते हैं कि शुल्लक उनको बार नमोस्तु कर रहे हैं। वो आंख खोलकर आशीर्वाद देते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब शुल्लक पूरी कथा उनको बता देता है कि हस्तिनापुर में जिस नगर के राजा आपके पिता थे, जिस नगर का राजा आपका भाई है, उस नगर में, ऐसे धर्मात्मा नगर में 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है। उनके तो हृदय कांप जाता है। हस्तिनापुर में, वो तो धर्मात्मा की नगरी है, वहां पर मुनियों के ऊपर उपसर्ग? हाँ स्वामी, उन पर उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग को दूर करने में गुरुदेव कहते हैं कि आप ही समर्थ हैं और कोई नहीं है। मैं कैसे उपसर्ग दूर करूंगा? आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पहले इतने निष्फरी रहते थे, कुछ ही रिद्धियां प्राप्त होती, पता नहीं चलता था, अपनी ध्यान में साधना में लीन रहते थे और रिद्धियां प्राप्त होती रहती थी। आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। और जैसे उन्होंने विक्रिया रिद्धि मुझे, हाँ, उन्होंने अपने एक हाथ बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर जाके ला, मानसोत्तर पर्वत को जाके छुआ। ओ हो, ठीक है, मैं विराज के उपसर्ग को दूर करूंगा। और तुरंत विष्णु कुमार विराज 4 रिद्धि के माध्यम से हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उनका भाई पद्म राजा था। राजमहल में पहुंचते हैं, पद्म महाराज को आकर देखते हुए नमस्कार करता है। महाराज कैसे, हे अधम पापी, ये क्या कर रहा है? पूरे कुल को लजा रहा है। जिस कुल में साधुओं की सेवा की जाती है, जिस कुल में साधुओं को दान दिया जाता है, तो उस कुल में उत्पन्न होकर भी साधुओं पर उपसर्ग कर रहा है। पद्म चरणों में गिर जाता है, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मुझे नहीं पता था मंत्रियों की चालबाजी, उन्होंने छल से मुझसे 7 दिन का राज ले लिया और वचन ले लिया कि मैं यहां से बाहर नहीं निकलूं, इसलिए मैं चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप ही स्वामी कुछ कीजिए, नहीं तो मुनिराज जीवित नहीं बचेंगे। विष्णु कुमार मुनिराज स्थिति को भांपते हुए, उस राजा की मजबूरी को समझते हुए कहते हैं ठीक है। और पद्म राजा की बात सुनकर विक्रिया रिद्धि से विष्णु कुमार मुनिराज एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और उत्तम वेद पाठों को करते हुए, जहां पर कि हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ मंडप की विधान की विधि पर पहुंचते हैं, जहां पर कि चारों मंत्री बैठकर हवन कर रहे थे। जैसे ही वो मंत्री उस बौने ब्राह्मण को देखते हैं, वेद में लिखा है, यदि बौना ब्राह्मण यदि यज्ञ के समय मिल जाए, आ जाए, तो यज्ञ सफल हो जाता है। उसे देखकर वो प्रसन्न हो गए। लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ आ चुके हैं, साक्षात विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं बौने ब्राह्मण के वेश में। अब तो हमारा यज्ञ नियम से सफल हो जाएगा। वो ब्राह्मण आता है और ये चारों वहां उनके पास पहुंच जाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने आकर हमारे यज्ञ को सफल कर दिया, बताइए क्या दें हम आपको,
कि मिक्षिक दान चल रहा है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। आप बताइए आपको क्या चाहिए? हीरे मोती जवाहरात, जमीन संपत्ति, क्या चाहिए? सब आपको दिया जाएगा। ब्राह्मण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो आप दो पाओगे क्या? क्या चाहिए आपको? मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो सब लोग हंसने लगे। एक तो बौना ब्राह्मण 52 इंची का, ऊपर से बुद्धि भी बौनी। यहां किमिक्षिक दान की घोषणा करें, जो चाहिए वो ले लो। तुम चाहिए 3 पग भूमि, छोटे छोटे पैर से 3 पग नापोगे तो तुम रहोगे कहां पे? एक मकान भी नहीं बन पाएगा उसमें। नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, आप दे सको तो बताओ। अब उनके ठीक है, दे देंगे। एक काम करते हैं, तुम इतनी जिद है तो बड़े व्यक्ति से, लंबे व्यक्ति से 3 कम से कम कुछ थोड़ी ज्यादा ही मिल जाएगी, 3 पग नपवा देते हैं। नहीं, अपने ही पेड़ से मुझे 3 पग भूमि चाहिए। वो सब हंस रहे हैं, लगता है ब्राह्मण पागल है। ठीक है, दी, ले लो। नहीं, प्रतिज्ञा करो, ऐसा ना हो कि फिर तुम बदल जाओ। जलांजलि दो, हाथ में जल रखकर प्रतिज्ञा करो कि 3 पग भूमि देंगे। वो मंत्री हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। नाप लीजिए 3 पग। जैसी उनका नाप लीजिए 3 पग, विष्णु कुमार अपने शरीर की विक्रिया को बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते 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 इतने ऊपर चले गए, उन्होंने पहला पग रखा सो स्वर्ग के विमान से टकराया, सुमेरु पर्वत तक, ऊपर की सीमा। दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत। अब तीसरा पग, 2 ही पग में पूरी जमीन नप गई, क्योंकि तिर्यक लोक में, मध्य लोक में ऐसे में फैला हुआ है। मनुष्य लोग 45 योजन, और ऊपर में चले जाए तो 1,99,000 योजन, बस सुमेरु पर्वत तक। उसके बाद तो स्वर्ग लग जाता है इधर, और इसके बाद मानसोत्तर पर्वत, मनुष्यों का गमन नहीं है। अब बचा क्या नीचे? अब नीचे कहां रखें? पूरी तो पृथ्वी नप गई, 2 ही पग में पूरी पृथ्वी नप चुकी थी। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं। मंत्री तीसरा पग कहां रखें? और मंत्री तो देख रहे ये क्या हो रहा है, ये तो बोना था। अब इतना बड़ा, एक पग में सुमेरु पर्वत तो दूसरे पग में मानसोत्तर पर्वत। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अब वचन दिया है तीसरा पग, स्वामी मेरी पीठ पे रख दो अब तो। और तीसरा पग रखने के लिए उसने जैसे ही पीठ की, और मुराज विष्णु कुमार ने तीसरा पग जैसे ही रखा, वैसे ही वो मली जो मुख्यमंत्री था रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, छोड़ दीजिए, क्षमा करें, मैं समझ गया, मैं उपसर्ग कभी नहीं करूंगा, मैं उपसर्ग दूर करूंगा, मैं आज से किसी भी साधु पर उपसर्ग नहीं करूंगा, क्षमा करें, अभय दान दें। अब तो उनको अपने प्राणों की पड़ रही थी ना, जोर से रख देते तो मर जाता वहीं पे। कितना वजन होगा सोचो, जब पैर कितना बड़ा होगा, कितना लंबा। एक छोटा सा पैर का वजन तो इतना होता है कि आदमी जोर से रख दो तो दब जाए, और फिर पैर कितना बड़ा जो सुमेरु पर्वत पर जा रहा हो और जो मानसोत्तर पर्वत को सी रहा हो, उसका वजन कितना होगा। एक इशारे से वो तो दब के मर गया, इतना वजन है, मर जाए। जैसी मुजराज तो दया के निधान होते हैं, बलि तुरंत इस यज्ञ को छोड़ खत्म किया जाए और तुरंत उपसर्ग दूर किया जाए। यदि तुम्हें अभयदान चाहिए तो तुरंत उपसर्ग दूर किया जाए। और तुरंत बलि ने आदेश देकर सारे उपसर्ग को दूर किया। वापस राजा पद्म को राजा बना दिया गया। इधर जब पब्लिक को उपसर्ग दूर हुआ और जब सभी जनता उद्यान की ओर बढ़ी, देखती है कि कोई मुजराज अर्ध मृतक अवस्था में है, कोई मूर्छित है, कोई किसी हालत में, सबकी हालत खराब हो चुकी है। तब सभी श्रावक उन मुजराजों को उठाकर
उनकी वैयवती सेवा करते हैं, योग उनके उपचार करते हैं, योग उनके अगले दिन पारणा कराते हैं। जैसी जिसकी जो थी वैयवती वैसे की जाती है, उनका उपचार किया जाता है। वो विष्णु स्वामी राज जिन्होंने कि अपने भेष को छोड़कर ब्राह्मण का वेश बनाया था, पुनः गुरु के पास जाते हैं, उनसे प्रायश्चित लेकर पुनः दीक्षा लेकर और अपनी आत्म साधना में लीन हो जाता। ये बादशाह में प्रसिद्ध महाराज की कथा कि जिसने अपने संयम दूसरे मुनि की रक्षा करने के लिए, दूसरे मुनि की रक्षा करने के लिए अपने संयम को भी छोड़ना श्रेष्ठ समझा। संयम तो फिर ले लेंगे, लेकिन मुनिराजों की रक्षा फिर नहीं हो पाएंगे। एक वो समय था जब एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक वो समय है एक जीव दूसरे जीव उपसर्ग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता। कैसे करके सामने वाले को नीचे गिराया जाए, कैसे करके सामने वाले को नीचे गिराया जाए, बस यही समय में हमारे दिमाग में विचार चलता रहता है। कभी हमारे दिमाग में विचार ही नहीं चलता कैसे हम अपने धर्मात्मा को ऊपर उठाएं, कैसे हम अपने धर्मात्मा को, अपनी समाज के व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे हम अपने लोगों को ऊपर उठाएं। हमको तो ऐसा लगता है बस कैसे इसको नीचा गिराएं, यही भावना चलता है। और जब तक ये भावना आपके अंदर है दूसरों को नीचे गिराने की, विश्वास रहना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिसके अंदर ये भावना चलती है कैसे मैं दूसरे को नीचे गिराऊं और खुद ऊपर उठूं, उसको कभी भी तीन काल में सम्यक्त नहीं हो सकता। जिसको सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है उसको अपने अंतरंग में भावना भाना चाहिए, मैं कैसे अपने साधर्मी को, कैसे अपने साधर्मी को आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने साधर्मी को ऊपर उठाऊं। ऐसा नहीं कि कैसे धक्काऊं। पहले हम आगे बढ़ाते हैं किसी को और फिर धक्का देते हैं। पहले किसी को बुलाते हैं और जब वो ज़्यादा आने लगता है तो फिर धक्का देके पीछे सरका देते हैं। नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है कहीं हमारा स्थान ना चला जाए। ऐसा मत सोचो। जिसका जितना पुण्य है उसको उतना मिलेगा, जिसका जितना पुण्य है उसको उतना मिलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। हमें अपना पुण्य का मिलेगा, उसे उसके भाग्य का मिलेगा। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कोई किसी के भाग्य का नहीं लेता, सब अपने अपने भाग्य का लेते हैं। इसलिए किसी का यश फैले, किसी का नाम हो तो जलन मत करो, क्योंकि वो यश और उसका नाम उसके स्वयं के पुण्य की वजह से फैल रहा है। हमारा यश, हमारा नाम हमारे पुण्य की वजह से फैलेगा, दूसरे का यश, दूसरे का नाम उसके पुण्य की वजह से फैलेगा। उससे जलने की अपेक्षा अपना पुण्य बढ़ा लो तो तुम्हारा यश नाम उससे आगे पहुंच जाएगा। यदि आपको अपना यश और नाम शोहरत आगे बढ़ानी है तो दूसरे को देख के जलने से तो और घाटा हो जाएगा। जो संचित पुण्य था थोड़ा बहुत वो भी और नष्ट हो जाएगा। यदि अपने यश और नाम को आगे बढ़ाना है, ख्याति को आगे बढ़ाना है, लोक में पूजा को प्राप्त करना है, तो अपने पुण्य को बढ़ा लो, तो अपने आप ऑटोमेटिक ही आप दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आप ईर्ष्या से भर जाते हैं, जलन से भरते हैं, द्वेष से भरते हैं, ऊपर ऊपर मीठा क्या ना, मुंह में राम बगल में छुरी, क्या बात तो करते मीठी मीठी, लेकिन उसी की रस्सी को काटने का प्रयास करते हैं। जिसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, जिसके पास अच्छा बोलते हैं, ऊपर से तो उससे अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, और अंदर ही अंदर उसको ही काटने का पुरुषार्थ करते हैं। कैसे इसका हानि करूं, कैसे इसको धकेलूं, कैसे इसकी बदनामी करूं, कैसे इसको दुख पहुंचाऊं। आज हर व्यक्ति बैठा है दूसरे की बदनामी करने के लिए। उसे थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। जो साथ में तुम्हारे बैठे हैं ना, ये मत समझने साथ में तुम्हारे बैठे तो मित्र हैं सब, ये साथ में तुम्हारे बैठे हैं वे समय ढूंढ रहे हैं। समय जिस दिन थोड़ा सा भी तुमसे हंस के भी बात कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, लेकिन जिस दिन उनको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तुम्हारी बदनामी करने का, वे छोड़ेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं। विश्वास रखना, जब जब कोई आपका जी
आपके बारे में 4 बातें आपको आए और आप जब खोज करोगे ना, आपको पता चलेगा आपका ही जो सगा था या आपका ही जो बैठने वाला था, आपसे मिलने वाला था, उसने ही आपकी बदनामी करी। जो रोज आपसे कहता था आया करो ना, बैठते क्यों नहीं, आया करो ना, बैठते क्यों नहीं, आया करो ना, हाथ देते क्यों नहीं, आया करो ना, प्रवचन क्यों नहीं सुनते, वही व्यक्ति आखिरी में जब आप उसका सूत्र घुमाएंगे, पता करेंगे, तो वही व्यक्ति निकलेगा जो आपको रोज आपके अच्छे से बात करता था, वही व्यक्ति आपकी बदनामी का मुख्य कारक है। ये विशेष रहता है। इसलिए भैया अंतरंग में, हृदय में किसी के भी बुरा मत सोचो। उसका बुरा होगा नहीं होगा उसके पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन आपका जरूर बुरा निश्चित है। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उसका बुरा होगा, उसका पुण्य पाप के अधीन है। और आपको ऐसा लगेगा मेरे सोचने से हुआ, नहीं, आपके सोचने से नहीं हुआ, उसके पाप का उदय आया तो आपने जो बात कही और उसको वो वैसा काम हो गया, आपको लगा कि देखो हमने किया, आपने कुछ भी नहीं किया, उसी के पाप के उदय से हुआ है। यदि उसके पाप को उदय का नहीं होगा, आप तो 100 बार प्लानिंग बनाते हो किसी को नीचे गिराने की, आप तो 1000 प्लान बनाते हो किसी को नीचे गिराने का, लेकिन सफल कितनी बार हो पाते हो? हम 1000 प्लान बनाते हैं दूसरे को नीचे गिराने का, लेकिन सफल कितनी बार हो पाते हैं? सफल नहीं हो पाते। क्यों? उसका पुण्य तेज है, उसका पुण्य तेज है, तीव्र है, तो हजारों प्लान भी फेल हो जाते हैं। जब सामने वाले का पुण्य तेज होता है तो हजारों प्लान भी फेल हो जाते हैं, और जब सामने वाले का पाप का उदय प्रबल होता है, एक छोटा सा प्लान भी कार्यकारी हो जाता है, एक छोटा सा प्लान भी कार्यकारी हो जाता है। इसलिए जीवन में इतना ही रखें कि कभी किसी से ईर्ष्या ना करें, कर सकें तो प्रेम करें, कर सकें तो प्रेम करें, ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो दिखती तो है नहीं है, लेकिन पूरे पुण्य को जलाकर खाक कर देती, नष्ट कर देती। इस वात्सल्य की कथा को सुनकर, विष्णु कामिराज की कथा को सुनकर ये विचार लाना चाहिए, एक मुनि होकर जिनकी का संयमी पूरा जीवन था, उस संयम को छोड़कर भी जिन्होंने अपने धर्मात्मा मिजाजों की रक्षा की और बाद में फिर पुनः संयम धारण कर लिया, तो फिर संयमी होकर दूसरे संयमों की यदि हम उपहास करें, कटाक्ष करें अथवा उनको नीचा गिराने का प्रयास करें, तो कैसा फिर हमारा वात्सल्य। इस वात्सल्य से ही सीखो कि कुछ कर नहीं सको तो कम से कम सबके प्रति अच्छा ही सोचते रहो, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, कल फिर यहाँ पे प्रभावनांग में वज्र कुमार मुनिराज की कथा को यहाँ सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जयमाणी स्तुति।